आपका अपना लाइव एक्सप्रेस चैनल अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। देश व राज्यों से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 से जुड़ें। सामाजिक कार्यकर्ता व पोल खोल अभियान के नेता जगदीश सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में बार एसोसिएशन गोहला खुलकर सामने आ गई है। इस संदर्भ में बार एसोसिएशन की मीटिंग का आयोजन कर गोहला विधायक व पुलिस प्रशासन की जमकर निंदा की गई। देखिए, सबसे पहले तो विचारों की अभिव्यक्ति पर जो है हमला करना और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करना काफ़ी निंदनीय काम है। और जहाँ तक संबंध है विधायक के 73% नंबरों का, तो ये तो एक प्रथम दृष्टि से शक उत्पन्न करता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो आम व्यक्ति है, तो उसके जो सरकारी स्कूल है या प्राइवेट है, जो आम औसत जो है दर्जे का, तो उसके 50 या 60% नंबर आते हैं और एक विधायक जो है 73% नंबरों के साथ पास होता है, तो प्रथम दृष्टि से जो है शक को जन्म देता है। दूसरी बात, अगर विधायक जी पाक साहब हैं तो उसमें जांच करने में क्या दिक्कत है? जब बिहार के अंदर जांच हो सकती है, केंद्र के मंत्रियों की जांच हो सकती है, हरियाणा के मंत्रियों की जांच हो सकती है, तो अगर विधायक पाक साहब है तो उसके अंदर जो है जांच से नहीं भागना चाहिए। और जहाँ तक संबंध है SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाना, हरियाणा जो है पिछले काफ़ी दिनों से जो है जातीय संघर्ष के अंदर और सामाजिक असमानता की वजह से काफ़ी बदनाम हो चुका है और सामाजिक जो है भाईचारा जो है बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है। तो ऐसे में जो है किसी भी व्यक्ति पर बिना छानबीन के मुकदमा दर्ज कराना तो काफ़ी गलत है। और जो वकीलों के ऊपर जो है जिम्मेवारी थी कि मैडम हरजिंदर कौर जी जो बार एसोसिएशन की एक सदस्य है, उसने एक आवेदन दिया था, तो बार की जो है कमेटी बनाई गई थी, उसने भी प्रथम दृष्टि से पाया कि मुकदमा जो है राजनीतिक दृष्टि से बनाया गया है। तो बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पास करके जो है इस बात की निंदा की है और SP साहब से जो है मिलने का समय मांगा है। और अगर SP साहब से मिलने के बाद भी पर्चे को कैंसिल नहीं किया गया तो बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पास कर जो है सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि जहाँ तक जो है DSP कार्यालय या विधायक के कार्यालय के जो है भूख हड़ताल की जाएगी और निश्चित काम धरना किया जाएगा। और सभी बार के सदस्यों ने इस बात के जो है एक मत से प्रस्ताव पास किया गया कि किसी भी प्रकार की जो है अभिव्यक्ति के ऊपर जो हमला होता है तो बार एसोसिएशन उसका जो है विरोध करेगी और सभी पत्रकार साथियों के साथ है बार एसोसिएशन। ये बिल्कुल एक तरीके से साजिश की गई है उनके खिलाफ। उन्होंने वो एज ए सोशल वर्कर काम कर रहे थे, उन्होंने MLA के खिलाफ एक अभियान चलाया था, पोल खोल अभियान। उसमें उनकी जो परीक्षा दी थी उन्होंने +2 की, वो उनका मेन एजेंडा था कि इसकी इंक्वायरी की जानी चाहिए। इसी बात को लेकर उन्होंने धरना दिया, उनके साथ रिपोर्टर भी थे, उन्होंने बाहरी तदबीरों से उन पर अटैक करवाया, उनको चोटें लगी। मतलब इस अभियान को दबाने के लिए उन्होंने हर तरीके इलीगल तरीके से कोशिश की उन्होंने। इसके बाद उन्होंने एक SC ST एक्ट के तहत एक आदमी को खड़ा करके फर्जी उनके ऊपर एलिगेशन लगा के वो पर्चा दर्ज करवाया गया उस मसले को दबाने के लिए, ताकि कोई उनकी पोल खोल ना सके, उसके बारे में कोई बोल ना सके। इस वजह से उनके खिलाफ ये पर्चा दर्ज हुआ, जो सरासर न्याय है। इस बारे में मैंने बार एसोसिएशन के जो हमारे प्रधान जी हैं उनको एप्लीकेशन दी है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और ये एक तरह से सरासर गलत आरोप है। तो किस तरह का आश्वासन मिला आपको बार एसोसिएशन? बार एसोसिएशन प्रधान जी ने मेरे को आश्वासन दिलाया कि ये SP साहब से मिलेंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे, पूरी डिटेल उनको बताएंगे भी। इनके हिसाब से भी ये पर्चा बिल्कुल गलत है और जो एलिगेशन लगे हैं वो निराधार है। पश्चिम बंगाल में राजनीति ने शिक्षा को इस कदर धुलमेल कर दिया है कि एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र 2 गुटों में बंटकर एक दूसरे के खून के प्यासे होते जा रहे हैं। मामला है वर्षों पुराने हुगली जिले के श्रीरामपुर कॉलेज का, जहां अध्यक्ष पद को लेकर हुआ मामूली विवाद अचानक संघर्ष में तब्दील हो गया। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के छात्र एक दूसरे पर लाठी डंडों व ईंट पत्थरों को लेकर टूट पड़े, जिसमें 3 छात्र बुरी तरह से घायल हुए हैं।
नाबालिग की बलि देने की कोशिश में तांत्रिक की सामूहिक पिटाई का मामला सामने आया है। धनियाखाली थाना क्षेत्र के परम्बुआ साहा बाजार के विष्णुपुर ग्राम इलाके में, जहां एक तांत्रिक ने एक नाबालिग को प्रसाद का प्रलोभन देकर अपने घर ले गया और उसकी एक उंगली को काटकर रक्त निकाल लिया। उंगली काटते ही बालक दर्द से जोर जोर से चीखने लगा। बालक के चीखने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग तांत्रिक के घर की तरफ दौड़ पड़े और वहां का माजरा देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने तांत्रिक की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया है। मिर्जापुर के सांसद अनुप्रिया पटेल के मोदी मित्र मंडल में मंत्री बनने का जश्न पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने मनाया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। काफी खुशी है। हम लोग देख रहे हैं कि मिर्जापुर पूरा विकास करेगा अब। हाँ, पूरा उत्साहित हैं हम लोग। मोदी के निर्णय से आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। कैसे जश्न मना रहे हैं अनुप्रिया के मंत्री बनने का आप लोग? और यहाँ जिले समेत हर ब्लॉकों में, हर विधानसभाओं में मनाया जा रहा है आज। कैसे मना रहे हैं, किस तरीके से? सब कार्यकर्ता खुश होकर के पटाखा फोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, झंडा लेकर सड़कों पर चल रहे हैं। हर जगह, हर मार्केटों में आज ये कार्यक्रम चल रहा है। नगर पालिका चीका के प्रधान पद को लेकर आज होने वाला चुनाव स्थगित हो गया, जिसके विरोध में शहर के हजारों लोग नगर पालिका कार्यालय के पास जमा हो गए और विधायक कुलवंत बाजीगर व गोहला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमनदीप कौन से वार्ड से? 3 वार्ड। तो यहाँ पहुँचे, आज चुनाव पोस्टपोन किए जा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। मैं खुद कैंडिडेट हूँ चेयरमैन पर्सन के लिए और यहाँ पे हमारे साथ पूरे MC हैं, 11 हैं, हमारे साथ पूरी सपोर्ट है, सबकी जन समर्थन पूरा है। आज हम यहाँ पे इलेक्शन करवा के जाएंगे। हमको यहाँ पे बुलाया गया है, 9:30 बजे का टाइम दिया गया है। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन हो गया, मैम लीव पे है। मैम की लीव नहीं दिखा रहे, कुछ नहीं दिखा रहे। ये लोग ऐसे ही पोस्टपोन करते हैं इलेक्शन। हम पोस्टपोन नहीं होने देंगे इलेक्शन। जब सारे हमारे साथ हैं तो हम इलेक्शन करवा के जाएंगे। हम घर में बैठे कुछ भी करेंगे पर हम इलेक्शन करवा के जाएंगे। मैं वार्ड नंबर 11 से कमलजीत सिंह MC हूँ और मैं 122 वोटों से जीता हूँ। और आज जो हमारे को नोटिस दिया गया था, सुबह 9:30 बजे इलेक्शन, चेयरमैन के इलेक्शन के लिए नोटिस दिया गया था और हम 10 MC सभी वार्डों से 10 MC आए हैं और रमन पिंटू की घरवाली अमनदीप कौर के नाम से जो जिसको हम समर्थन कर रहे हैं और उसी को चेयरमैन बनाने के लिए हमने आज यहाँ आए हैं। और यहाँ आने के बाद हमें पता लगा कि जिस टाइम हम आए तो तहसीलदार साहब ने ये कहा कि मैडम अभी आने वाले हैं। उन्होंने पूछा आप कितने MC, तो हमने ये बता दिया कि हम 10 MC हैं। जब मैडम ने ये पूछा कि 10 MC पहुँच गए हैं तो उसके बाद 10 MC को सुनने के बाद मैडम ने ये कह दिया कि मैं छुट्टी की। जब तक अभी तक हमारे को कोई नोटिस नहीं मिला, ना कोई पहले नोटिस मिला और ये सब इनकी सोची समझी साजिश है और ये पहले से ही प्लान था कि आज ये पहले से ही प्लान था। स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं और इस प्रचार प्रसार से लोगों में अब जागृति भी देखने को मिल रही है। जागरूकता की ऐसी ही मिसाल मऊ जिले के कोपागंज ब्लॉक के सरवा गांव में देखने को मिली। अब ये गांव खुले में शौच मुक्त गांव की श्रेणी में शामिल हो गया है। उसके तहत दूसरी बड़ी कामयाबी मिलते हुए आज प्रधानमंत्री आज गाँव को खुले में शौच से मुक्त किया गया है और ये किया गया है और ग्राम पंचायत में दूसरा गाँव है
उम्मीद करते हैं कि अगले एक हफ्ते में वो भी ODM डिक्लेयर कर दिया है। इस प्रकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनपद में जो रफ्तार हुई है, जो सहभागिता के रफ्तार उनके माध्यम से उम्मीद करते हैं आगे भी हम लगातार अच्छी सफलता करते रहेंगे और जल्द ही पूरे जनपद को ODM डिक्लेयर करेंगे। ये सर ये जो प्रधानमंत्री जी का ये जो चल रहा है प्रोग्राम स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने भी अपने गांव को ODM कराने के लिए, खुले में शौच मुक्त कराने के लिए हमने DM साहब के पास खुद जाकर अनुरोध किया कि सर मेरे भी गांव को ODM करा दिया जाए। ये कार्यक्रम बहुत पहले ही हमने चलाया, लेकिन चूँकि ग्राम पंचायत बड़ी होने के कारण कंधेरी जो पहले हो गई, नहीं तो मेरा गांव पहले हुआ होता। मेरा बड़ा गांव है सरवा, उसके साथ एक राजस्व गाँव गरीबपुर, ये दोनों गांव को करा कर 80 परिवार हैं। इनको मैं खुले में शौच में मुक्त इसको ODM कराने के लिए प्रयासरत हूँ। और हमारे गांव में जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को हमने जिलाधिकारी महोदय से कहा है और जिलाधिकारी महोदयों ने कहा है, आश्वासन दिया है कि आपके गाँव की सारी समस्याओं को मैं हल करूँगा। कितना साथ दिया? मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र में एक बैंक मैनेजर पिछले 3 दिन से लापता है। बैंक मैनेजर के बारे में कुछ पता न चलने पर परिजनों ने थाने पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि लापता मैनेजर ने एक शख्स को लाखों रुपए उधार दिए थे। उन्होंने मैनेजर के लापता होने के पीछे उसका ही हाथ होने की आशंका जताई है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा की लगातार बात कर रही है, लेकिन हकीकत तो ये है कि यूपी में महिलाओं के साथ उतना ही अत्याचार किया जा रहा है जितना कि कोई अपने दुश्मन से करता हो। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ के अलीपुर गांव की नहर की पटरी पर एक अज्ञात महिला का शव मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई। महिला की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच शुरू कर दी है। पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो भोले भाले लोगों को फंसाकर मासूम बच्चे गोद दिलाने के नाम पर झांसा देकर उनके जिगर के टुकड़े को बेच दिया करते थे। पुलिस ने इस गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक बच्चा भी बरामद किया गया है। एक ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਲਾਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਤਲਾਹ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਰੋਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਬੂ ਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਆ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੋਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੈ ਜੀ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਕੋਈ 2006 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਕੋਈ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8 ਮੈਂਬਰ 8 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। 3 ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 3 ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। 3 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨੇ ਸੌਦਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਚੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਗਲੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਲੀਗਲੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੀਗਲੀ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚੇ? ਹੁਣ 3 ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਸੌਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਲੱਗਦਾ 2 ਲੱਖ, ਕੋਈ 3 ਲੱਖ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇ ਦੋ। 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ।
पंजाब में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल लोगों को अपनी तरफ खींचने और लुभाने के लिए चुनाव मैनिफेस्टो बना रही है। आज बठिंडा में कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल और पंजाब कांग्रेस के उप प्रधानमंत्री बादल विभिन्न ट्रेड के लोगों से मिले और उनकी मुश्किलों को सुना। देश के प्रधानमंत्री जहां एक तरफ बेटियों को बचाने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं, तो वहीं मेरठ में एक परिवार में ससुराल वाले अपनी ही बहू पर जमकर अत्याचार कर रहे हैं। वहीं इस मामले में पीड़िता एनजीओ सारथी संस्था की अध्यक्ष कल्पना पांडे के साथ एसएसपी ऑफिस पर इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची। और मेरे साथ इतना गलत व्यवहार कि मैं अस्पताल से आने के बाद दोबारा आईसीयू में एडमिट हो गई। मेरी बेटी 3 दिन नर्सरी में रही है, उसके बाद उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और सबसे ज़्यादा मेरी सास मेरे साथ ऐसा करती है, क्योंकि मेरी नंद फोन करती है और मेरे नंद भी फोन करती है, ये सब करवाएंगे। क्या मतलब इससे पहले भी आपके साथ इस तरीके से हुआ है? या पहली डिलीवरी जो आपके बताया जा रहा है कि आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए हैं? हाँ जी, 9 महीने के बच्चे के 10 अल्ट्रासाउंड हुए, 4 डॉक्टर बदली गई हैं। डॉक्टर लोगों ने भी इन लोगों से इतना गुस्सा कराया कि आप एक डॉक्टर से पूछ सकते हैं। क्या लगता है, मतलब सरकार इतने दावे करती रहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान भी चलाए हैं, उसके बावजूद खुद IMT में GM है, वो इतना बोलते हैं, यूँ कहते हैं कि मैं इतने बड़े पद पर हूँ, इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं वो सब कर दूंगा, मैं ये सोच भी नहीं सकती और अपने लड़के की दूसरी शादी कर दूँगा। मेरा पति 1 साल तक उसने कुछ नहीं कमाया, मैंने उससे 1 रुपया नहीं मांगा। अब मैंने कह के कि उसकी नौकरी लगी, सारे पैसे उसके माँ बाप ले लेते हैं। शाम को मेरे ससुर और वो दोनों साथ बैठ के शराब पीते हैं रोज डेली, और मेरी सास उनका साथ देती है और यूँ कहती है कि ठीक हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। अस्पताल में भी डेली पिए और मेरे ससुर मेरी बेटी को देखने तक नहीं आते अस्पताल में 1 दिन के बाद। क्या चाहते हैं? सिर्फ इतना, मुझे मेरी बेटी के लिए रहना वही है, लेकिन मेरी सेफ्टी के साथ, और मुझे सब कुछ चाहिए वहाँ जो मेरा हक है। ये मामला आज संज्ञान में आया है कि मोनिका शर्मा नामक महिला है जो जिनके द्वारा ये बताया जा रहा है, हालांकि वो सारथी सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव भी आए थे उनके, तो उनका ये कहना है कि इस महिला को एक साल पहले शादी हुई थी और उसको एक बिटिया पैदा हुई है। तो उनका ये एलिगेशन है कि इनके परिवार के लोग जो हैं, ससुर वगैरह और जो पति हैं और अन्य जो परिवार के लोग हैं, वो बेटी पैदा होने की वजह से उनसे नाराज़ हैं, उनसे मारपिटाई करते हैं और शराब पी के बदतमीजी करते हैं। तो ये चूंकि एक ऐसा मामला संज्ञान में आज आया है अभी, तो इसके बारे में SHO कोतवाली को आदेशित किया गया है कि वो इसमें पूरी जानकारी लें और इसमें जो भी कार्रवाई बनती है उसमें आवश्यक कार्रवाई करें।
औरैया जिले में शहर कोतवाली पुलिस की करतूत से एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। फातेपुर गांव में एक लड़की ने बीती 28 मई को गांव के ही 4 युवकों पर गैंगरेप किए जाने का आरोप लगाया है और पुलिस ने रेप के मामले को छेड़खानी का मामला दर्ज कर अपना पल्ला झाड़ दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता लड़की किसी तरह दबंगों से बचकर अपनी फरियाद लेकर तहसील दिवस में पहुँच गई। अकेले थे तो घर पे 4 लोग आए, 4 लड़के हमारे गांव के गए तो हमारे सामने अंदर घसीट कर ले गए कमरे में और हमारे साथ गलत काम किए। जब हमारा भाई आया, हमारे भाई ने देखा तो उसके मुंह में कपड़ा वगैरह ठूक दिया, आंखों में गौछा बांध दिया और नीम के पेड़ के पास बांध दिया और उसके बाद धमकी देकर भाग गए कि अगर हमने पुलिस की कार्रवाई की तो मतलब तुमको जान से मार देंगे। और ये जो मानवेंद्र सर वो भी मिले हुए, इन्होंने पैसा खाया है। किसने खाया? मानवेंद्र सर। कौन है मानवेंद्र? कौन है मानवेंद्र? मानवेंद्र सर विवेचक। उन्होंने क्या कहा आपसे? वो कुछ बोलते नहीं, इधर पे आते हैं तो भगा देते हैं और कहते हैं कि जो मतलब ज़्यादा तुमने अगर कुछ नेतागिरी की तो कि कुछ नहीं हो पाएगा, अगर प्यार से बोलोगी तो सब हो जाएगा। और ये कुछ कार्रवाई करते नहीं, विवेचक ने ऐसे ही बना दिया गया। और नन्हे लाल हैं वो भी मिले हुए हैं यहाँ पे, मतलब कुछ 4-5 लोगों ने पैसा खाया है। मैंने सर हम तो घर पे थे नहीं, हमारी लड़की थी और उसके साथ 4 बच्चे घुसे आए उसी टाइम पे, उनको 2 बजे उसके साथ गलत काम किया, अंदर से कंधी लगाई। इतने में हमारा लड़का आ गया तो वो लोग भागना चाहे तो लड़के ने देख लिया तो उसको पकड़कर मतलब उसके आंखों में कपड़ा बांध दिया और मतलब वही अंगोछा उसके मुंह में ठूंस दिया और मतलब वो लड़का निकल कर लड़के भाग गए मकान से बाहर, लड़के को मुंह में बांध दिया। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी थी? पुलिस को दी थी लेकिन कुछ सुनाई नहीं हो रही है क्योंकि वो मानवेंद्र जो है ना वो कुछ ऊपर से। कौन है ये मानवेंद्र? ये दरोगा है ना, ये इनका कोतवाली का। क्या कहता है वो? वो कहता है ज़्यादा नेता नंगरी दिखाओगी तो यहाँ कुछ नहीं करा पाओगी और वैसे हम सब करेंगे, धमकी देता था। आज रिपोर्ट लिखाने आई है लेकिन उन लोगों ने की धमकी की वजह से हम घर से निकल नहीं पाए। गांव रेहटवा के सरपंच पर 75 लाख की ठगी मारने के आरोप झूठे निकले। गांव की पंचायत के मेंबर और गांव वासियों द्वारा एक टीम बनाई गई थी जिसमें फैसला किया गया था। पुलिस और कोर्ट के पास में जाने से लंबा समय लगता है, इसलिए इस कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा 10 दिन में फैसला सुना दिया गया और सबको मंजूर भी हुआ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਪਰਮਜੀਤ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਝਿੱਜਣ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਜਾਂ ਪਨੀਰੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ। 2 ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੇਚੀਏ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 85 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰੇੜਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਣ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ 5 ਕਿੱਲੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੈਅ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਡੋਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ।
रामपुर पुलिस खुलेआम गुंडागर्दी पर उतर आई है, जिसे किसी अधिकारी का कोई डर खौफ नहीं है और लोगों से खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है। यही रिश्वत बड़े अधिकारियों के नाम पर मांगी जाती है। ऐसे ही थाना कैमरी पुलिस का घिनौना चेहरा सामने आया है, जहां एक बेगुनाह को छोड़ने के एवज में एक सिपाही 40,000 रुपए की रिश्वत मांगता है। तो 3 तारीख की शाम को बुलंदशहर की पुलिस आई और बिड़ऊ के 13 वर्षीय किशोर को उठाकर थाना कैमरी ले आई, क्योंकि उस बच्चे से गलती से एक नंबर डायल हो गया। वो नंबर था बुलंदशहर का नंबर था और उसमें गाली गलौज हो गई। जिसका नंबर था उसने फिरौती का मुकदमा लिखवा दिया कि मुझे इस नंबर से फिरौती की धमकी आई 5 लाख रुपए की और साहब ये मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस वहां से आई, उस बच्चे उठा के ले गई, मुद्दा इस हाथ में था। उसके बाद जब कैमरी को जो उसे ले गए उठा के, तो मुद्दा इस हाथ में था। बिठा के जब बात की तो मुद्दा ही ने ये कह दिया कि नहीं साहब ये बच्चा झूठा है, गलत फहमी, 13 वर्ष का बच्चा कितना होता है, गलती हम इसे माफ करने पड़ी। जब कह दिया इसे माफ। लेकिन वहां के सिपाही और दरोगा उन्होंने कहा 50,000 रुपये दोगे तब छोड़ेंगे, वरना ऐसे नहीं अंदर लेके जाएंगे। उसका ऑडियो हमारे पास है, सब कुछ है। 40,000 में सौदा तय हो गया। 3 घंटे तक ये लोग बिठा के रखा हो परिवार को उसके, कि 3 घंटे तक पैसे का इंतजार। इन्होंने बहुत मुझे फोन की, रिश्तेदारी की बात भी, फिर नेतागिरी भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग वहां पहुंच गए। हमारी जब बात हुई तो इंस्पेक्टर नहीं आए, उन्होंने एक दरोगा को भेज दिया और सिपाही भेज दिए कि जाओ बात कर लो। उन्होंने कहा बिना पैसे के तो हो ही नहीं सकता, आप कुछ भी कर लें। और सिपाही और दरोगा कह रहे हैं हमारे रिश्तेदार ठाकुर सरबेज सिंह, हम तो माँ खोद देंगे। मैं चैनल पे ऐसी गाली नहीं दे सकता, ऑडियो में है। डीएमएसपी मेरे इशारे पे घूमते हैं, सीओ को पैसा जाता है, इंस्पेक्टर को पैसा जाता है, कप्तान साहब ने डंडा कर रखा है, ऐसी बातें ऑडियो में है उसमें। उसके बाद हमने कहा गरीब आदमी है, रंजीत सिपाही है और दरोगा है, एक मान दरोगा, कई लोग हैं उसमें, तो पैसा जाता है। हमने कहा गरीब आदमी थोड़ा कम कर लो। तो उसने माँ की यूं और बाप का यूं जब बदतमीजी करना शुरू किया, तो हमने कहा रुको। हमने अपने लोगों से कहा तुम बाहर चलो, किसानों से कहा बाहर चलो। उन्होंने देखा पैसा हमारा जा रहा है, अरे ऐसे कैसे बिना पैसे दिए चले जाओगे, और ऐसा है और वैसा है। और आ गए, हमारी गाड़ी खड़ी थी, उससे पहले 4-5 डंडे मारे हमारे किसानों के डंडे मारे, उनके किसी के सर में, किसी टांग, महिलाओं को भी चोटें आई हैं वो गेट के बाहर। हमने कहा चलो गाड़ी निकालो भाई, बाहर के चलो, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी के आगे आ गया, चढ़ाओ मेरे पर गाड़ी नहीं जाने दूँ। तो मैंने कहा गाड़ी नहीं जाने देगा तो रख ले। उसके बाद हमारे बेटे को पकड़ के ले आने लगे। हमारे भाई ने देखा, उसने जाकर रोका। फिर हम गए तो हम तीनों लोगों को दफ्तर में बिठा, लेकिन आप यहाँ बैठो, नहीं तो साहब ये हो जाएगा और हम अभी निपटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। हमें 2:30 बजे तक बिठा के रखा, निपटा रहे हैं, कुछ नहीं करना। 2:30 बजे के बाद हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया। जब हमने शांत करा, कोई बाहर के लोग भी चले गए, तो इन्होंने कहा अभी 3 लोग रह गए। अब हमारा भाई गाँव से हमसे मिलना आया और रिश्तेदार मिलना है, तो उन्हें भी बिठा लिया और मुकदमा लिख दिया। इतनी गुंडाई 40,000 रुपए के लिए, अगर उनका वक्त मौका मिलता उन्हें तो गोली मार देते, इनकाउंटर दिखा देते हमारा। आपका अपना लाइव एक्सप्रेस चैनल अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। देश व राज्यों से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 से जुड़ें।